हेलो एवरीवन, वेदांत करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का 8 चैप्टर की सेकंड वीडियो, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो हमें sin 0 का मान कितना, sin 30 का, 45 का, 90 का, 60 का कितना मान है, आज हम उसका प्रूफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले प्रूफ करना है sin 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये कैसे आई, और sin 60 डिग्री पे √3/2 वैल्यू ये कैसे आई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ले लेनी है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ले लेनी है, जिसको क्या, कौन सी त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज ले ले। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का कोण होता है। ए और ए साइड क्या होंगी, इक्वल है, तो ए मान लेता हूं। एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ये 60 का, ये भी 60 का। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा भाई, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल का नाम ले लेता हूं ए बी सी। क्या नाम ले लिया, ए बी सी। हमें एक बात का बता दो, माध्यिका होती है, जो माध्यिका होती है, क्या, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को क्या, बराबर दो भागों में विभाजित करती है, और जो कोण है उस कोण को क्या करती है, समद्वि विभाजन करती है, कोण का भी बाइसेक्ट करती है। तो ये मैं कोण ले लेता हूं, ये 60 का, ये कितना बचेगा, 30 डिग्री का, ये कितने का होगा, 30 का। ये एडी क्या है, एडी को क्या ले लेता हूं मैं, माध्यिका ले लेता हूं। क्या ले ली मैंने, माध्यिका ले ली, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो माध्यिका होती है ना, वो सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। क्यों, समद्वि विभाजन करती है, किसके केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में। तो देखिए भाई, ये 90 डिग्री का, तो यहां पर दो ट्रायंगल बन गई है, ए डी बी और ए डी सी, दो ट्रायंगल बन गई। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ये 60 डिग्री का एंगल था। इन ट्रायंगल ADB एंगल जो D है वो कितने का, 90 डिग्री का। इसलिए ये जो AP है, AP को हम कहते हैं सबसे बड़ी भुजा है। इसमें 90 डिग्री का कोण है, कौन सी त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज होगी। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, उस भुजा को हम लोग क्या लेते हैं, कर्ण लेते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। क्या होगा, ये कर्ण होगा भाई हमारा। जो दूसरी भुजा है हमारी AD, इसको हम लंब ले लेते हैं। और जो हमारी तीसरी भुजा बची, कौन सी बची, BD, इसको हम क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं। क्या ले लिया, आधार ले लिया। हमें पाइथागोरस प्रमेय का पता है, पाइथागोरस प्रमेय कल करवाई थी, उसमें क्या बताया गया था, जो कर्ण का वर्ग होता है ना, वो किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, इसी के बराबर होता है। हम लोगों को पता है माध्यिका क्या, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर ये दो बराबर भागों में विभाजित करती है, और पूरी की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो यहां से b से BD की वैल्यू कितनी बच जाएगी, a बाई में 2। अब हमें निकालनी है AD। क्या निकालनी है, AD, लंब की वैल्यू निकालनी है। लंब कितना होगा यहाँ पर, कर्ण कितना हमारा, कर्ण की वैल्यू है a का स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार कितना है, आधार a बाई में 2, इसका स्क्वायर। और लंब को क्या ले लेता हूं मैं, AD ले लेता हूं। लंब को क्या ले लेता हूं, AD ले लेता हूं। यहां पर a का स्क्वायर तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, में a का स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 प्लस का AD। ये क्वांटिटी जो है सारी यहां पर प्लस में इधर लेके आऊंगा तो a स्क्वायर माइनस में AD का स्क्वायर है भाई, यहां पर a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बाई में 4 इज इक्वल टू में AD स्क्वायर। क्या होगा, AD का स्क्वायर होगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाई में 4 इज इक्वल टू में AD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करता हूं, जो a स्क्वायर है अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 4 माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू में AD स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, AD स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको साफ कर देता हूं मैं, थोड़े वहां पर नीचे से करता हूं।
शायद आप लोगों को वीडियो में दिखाई ना दे। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद 4 में से 1 घटा दो, कितना है 3 ए स्क्वायर बाई में 4 इज इक्वल टू में ए डी स्क्वायर। और मुझे अगर ए डी की वैल्यू चाहिए है तो यहाँ पर इसका क्या जाएगा, रूट हो जाएगा ए स्क्वायर बाई में 4, और ये मुझे क्या देगा √3 ए बाई में 2 इज इक्वल टू में ए डी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3 बाई में 2 ए, √3 बाई में 2 ए। तो चलिए अब हम निकालते हैं, हमें पता है। अब इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है sin 30 डिग्री। हमें पता है sin थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। कल एक और बताया था हिंदी मीडियम के लिए, क्या बताया था, लंब बटे करंट। जहां पर थीटा डिग्री एंगल होगा, जहां पर थीटा आपकी बात थीटा यहां पर है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी हमारी, इसकी अपोजिट साइड हमारी क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। वो परपेंडिकुलर कितना है हमारा a बाई 2, a बाई 2। और हमारा करंट कितना है, इस बाई में a कर देते हैं, तो a बाई 2 इनटू में 1 बाई a होगा ना ये, तो a से कैंसिल हो गया, कितना आया 1 बाई 2, कितना आ गया 1 बाई 2 आ गया। अगर मैं निकालता हूं sin 60 डिग्री की वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, लंब कौन सा होगा आपकी बार AD बाई में करंट क्या होगा AB, AD कितना है √3 बाई में 2a डिवाइड बाई में करंट कितना है A से कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आई √3 बाई में 2। और ये हमें प्रूव कराना है, ये हमें प्रूव करवाना था, ठीक है। तो चलिए इससे आगे और प्रूव करते हैं। इससे आगे हमें प्रूफ किसका करना है, sin 45 डिग्री का प्रूफ करना है। किसका करना है, sin 45 डिग्री का। sin 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई में √2 होती है, 1 बाई में √2 होती है। इसके लिए मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, जिसमें दोनों साइड क्या हैं, ये साइड भी a है और ये साइड भी a है। ये 90 डिग्री का और ये 45 डिग्री का एंगल ले लेता हूं, ये 45 डिग्री का एंगल ले लेता हूं। अगर एंगल बराबर हैं, अगर दोनों कोण बराबर हैं, तो उनकी साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगे भाई। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इसको a ले लेता हूं, इसको b ले लेता हूं, इसको c ले लेता हूं, ठीक है। ये कोई देखा जाए तो समकोण त्रिभुज भी, और इसका दूसरा नाम क्या लेते हैं, अगर दो साइड बराबर हो, दो साइड बराबर हो, तो और एंगल भी बराबर हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल अपोजिट है, वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार कितना a का स्क्वायर प्लस में लंब भी कितना है a का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a स्क्वायर, क्या हो गया 2a स्क्वायर। मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है 2a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्गमूल कर देते हैं, तो √2, तो ऐसे a का कितना होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके a आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2a। तो अब हमें पता है sin 45 वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब बटे करंट। अब या तो ये ले लो एंगल,
या ये वाला ले लो, तो ये साइड दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या है, लंब कितना हमारा a, बाय में कर्ण जो हमारा है रूट 2 बाय में रूट 2, तो एच डी रहेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आया 1 बाय में रूट 2। यही हमें क्या करना था, प्रूव। अब हमारे पास दो वैल्यू और रहती हैं, sin 0 और sin 90 पर वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। sin 0 पर वैल्यू कितनी, 0, और sin 90 पर वैल्यू कितनी, 1। ये और प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं फिर से समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। क्या ले ली मैंने, समकोण त्रिभुज ले ली ए बी सी। यहां पर मैं एंगल थीटा ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, एंगल थीटा। तो अभी देखो थीटा क्या करना है, 0 पर लेके आना। जैसे जैसे मैं इसको थीटा को रिड्यूस करता हूं, घटाते चलता हूं। क्या कर दिया मैंने, यहां पर थोड़ा यहां पर लिया है थीटा को, फिर मैं कहां पर लिया, यहां पर लिया। जैसे जैसे थीटा वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जैसे जैसे थीटा वैल्यू घट रही है, जैसे जैसे हम इसको घटाते चल रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। जो लंब की वैल्यू हो क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, और साथ के साथ में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू घटती जाएगी, कर्ण की वैल्यू भी क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है sin 0 डिग्री लेना है। पहले तो हमें sin थीटा का पता है। sin थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, sin 0 की। जैसे जैसे मैं इसको घटाता चलूंगा, तो एक बार आप खुद सोचिए, देखो ये यहाँ पर 0 पे आ गया। कहां पर आ गया, 0। तो लंब की वैल्यू कितनी होगी, 0। और हाइपोटेन्यूज वैसे तो वैल्यू घटती आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें अभी इससे कुछ लेना नहीं है, तो पहले मैं इसको h ही ले लेता हूं। तो ये h ही आएगी। अगर आप इसको मान ले तो ये घटती आ रही है, तो इसको हम इसके बराबर मान लेते हैं। जैसे जैसे घटती आएगी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण की वैल्यू है, वो किसके बराबर आ जाएगी, जो हमारा आधार है, जो हमारा आधार है उसके बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, BC आ जाएगी। इस BC की जगह पर मैं क्या ले सकता हूं, आधार ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, आधार ले सकता हूं। और 0 बाय समथिंग क्या होगा, 0 बाय में कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, रियल नंबर में से। ठीक है, रियल नंबर 0 बाय 0 नहीं लेना है, 0 बाय कोई और नंबर ले सकते हैं, 0 नहीं लेना है। ठीक है, ना इंफिनिटी लेना आप लोग। ठीक है, तो ये sin 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अब वैल्यू ले लेते हैं sin 90, किसकी, 90। हमें पता है इसके लंब बटे कर्ण होगा। तो अब देखो थीटा जो वैल्यू वो हमें क्या करनी है, पहले तो मैं क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, घटा रहा था। अब मैं थीटा वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता हूं, तो जो ये c है, जो ये c है, तब कहां पर आ जाएगा, यहां पर, फिर कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कहां पर आ जाएगा, बिल्कुल b पर। कहां पर आ जाएगा, b पर। तो जो ये BC है ये कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। कहां पर, 0 के बराबर। यहां पर जो AC है, जो हमारा कर्ण है, किसके बराबर हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर है AB, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लंब कितना था, AB बाय में AC, AB बाय में AC। BC से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें तो sin की वैल्यू निकालनी है। तो हमें AB बाय में AC, और यहां से ये देखो, यहां से मैं क्या लेकर आ सकता हूं, AB बाय में AC की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AB से AB कैंसिल आउट, क्या होगा, 1। इसी तरह से आप sin, cos, tan, cot, cosecant, secant सभी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका